टॉपिक नंबर 2.9 विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य का परिचय। शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति में सामाजिक विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य सहयोग की भावना जागृत करना, सहनशीलता का विकास तथा मानवता के प्रति बोध तथा सहानुभूति के साथ साथ व्यावहारिक रूप से निर्माणात्मक चिंतन, तर्क वितर्क तथा आलोचनात्मक निर्णय प्रक्रिया का ज्ञान होना चाहिए। अतः विशिष्ट ज्ञान बौद्धिक जीवन में आधुनिकता के शिक्षण के साथ आदतों, कौशलों, आदर्शों, अभिवृत्तियों, सृजनात्मकता तथा प्रशासनात्मक दृष्टिकोण के रूप में अधिगम भी शामिल होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के उद्देश्यों को एक चित्र के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। अब एक तालिका है, उसमें 2 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के विद्यालय स्तर पर उद्देश्य और दूसरे कॉलम में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के विद्यालय स्तर पर प्राप्त उद्देश्य। तो नंबर 1 पहला कॉलम, उद्देश्य बहुत विस्तृत तथा व्यापक होते हैं। सेकंड कॉलम, प्राप्त उद्देश्य संकुचित तथा विशिष्ट होते हैं। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट कॉलम, उद्देश्य का प्रमुख स्रोत दर्शन तथा समाजशास्त्र होता है। सेकंड कॉलम, प्राप्त उद्देश्यों का मुख्य स्रोत मनोविज्ञान होता है। तीसरा पॉइंट, पहला कॉलम, वे निश्चित एवं स्पष्ट नहीं होते। सेकंड कॉलम, ये निश्चित तथा स्पष्ट होते हैं। फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट कॉलम, इनको प्राप्त करने का उत्तरदायित्व स्कूल, समाज तथा राष्ट्र का होता है। सेकंड कॉलम, इनकी प्राप्ति के लिए अध्यापक उत्तरदायी होता है। फर्स्ट कॉलम, फिफ्थ पॉइंट, ये अप्रत्यक्ष एवं सैद्धांतिक होते हैं। सेकंड कॉलम, ये प्रत्यक्ष तथा व्यावहारिक होते हैं। नंबर 6 फर्स्ट कॉलम, ये औपचारिक होते हैं। सेकंड, ये सूचनात्मक तथा क्रियाकलाप होते हैं। सेवंथ पॉइंट, फर्स्ट कॉलम, इनमें प्राप्य उद्देश्य सम्मिलित होते हैं। सेकंड, ये उद्देश्यों का एक भाग होते हैं। एट्थ पॉइंट, फर्स्ट कॉलम, इनकी प्राप्ति के लिए दीर्घ काल की आवश्यकता होती है। सेकंड कॉलम, इनकी प्राप्ति कक्ष में ही संभव होती है, इसलिए कम समय में ही प्राप्त किए जा सकते हैं। नंबर 9 फर्स्ट कॉलम, इनकी उपलब्धि कठिन होती है। सेकंड कॉलम, इन्हें आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। 10th पॉइंट, फर्स्ट कॉलम, इनका मूल्यांकन कठिन होता है। सेकंड कॉलम, इनका मूल्यांकन किया जा सकता है। 11th पॉइंट, फर्स्ट कॉलम, ये संपूर्ण शिक्षा प्रणाली तथा पाठ्यक्रम से संबंधित होते हैं। सेकंड कॉलम, इनका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये था तालिका। उसके बाद लास्ट में 2.10 टॉपिक सारांश। प्रस्तुत इकाई में आपने सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों, लक्ष्यों का ज्ञान प्राप्त कर चुके होंगे। ज्ञान की प्राप्ति लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है, इसलिए अध्यापक को अपने विषय पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, विभिन्न धर्मों, उनके संगठनों एवं उनके पूजन के ढंगों के लिए विद्यार्थियों के मन में आदर की भावना विकसित करना है। माध्यमिक स्तर तक सामाजिक विज्ञान का उद्देश्य शायद विद्यार्थियों को जागरूक, प्रभावी, सांस्कृतिक, परिपूर्ण नागरिक के रूप में विकास करना होता है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने विशेष रूप से इस बात पर बल दिया है कि माध्यमिक स्तर तक सामाजिक विज्ञान का विषय एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाना होना चाहिए। इसके बाद 2.11 टॉपिक रेफरेंस और बिब्लियोग्राफी। नंबर 1 अग्रवाल JC टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। नंबर 2 आलूवालिया SL ऑडियो विजुअल हैंडबुक। नंबर 3 आया टीचिंग यूनिट्स इन सोशल स्टडीज फॉर हाई एंड हायर सेकेंडरी स्टेज। नंबर 4 LNJ द टीचर ऑफ द सोशल स्टडीज। नंबर 5 Baldwin JW द सोशल स्टडीज लेबोरेटरी। नंबर 6 Winning AC टीचिंग द सोशल स्टडीज इन सेकेंडरी स्कूल्स। नंबर 7 कारपेंटर HM स्किल्स इन सोशल स्टडीज। और उसके बाद 2.12 टॉपिक है अभ्यास प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 सामाजिक विज्ञान शिक्षण के महत्वपूर्ण उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। नंबर 2 सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र तथा अर्थशास्त्र के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी रुचि के अनुसार किसी कक्षा की सामाजिक विज्ञान की एक इकाई के संभव प्राप्त उद्देश्यों की सूची बनाइए।